जेएनयू में विवाद। जेएनयू कैंपस में चेतावनी रैली के दौरान ब्राह्मण विरोधी और पीएम मोदी भाजपा आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी हुई। राहुल को शाह की चुनौती। अमित शाह ने राहुल गांधी को भ्रम फैलाने पर किसी भी मंच पर ओपन चैलेंज दिया है। भाजपा ने 1978 के सियासी घटनाक्रमों का जिक्र किया। अखिलेश का दावा। यूपी की राजनीति में हलचल तेज है। अखिलेश यादव ने भाजपा की एक सीक्रेट मीटिंग का खुलासा करने का दावा किया है। कांवड़ यात्रा विवाद। बुरके में कांवड़ यात्रा निकालने वाली तमन्ना मलिक पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि वो कोई धर्मगुरु नहीं है। ममता के करीब पूर्व सहयोगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीबी रहे एक शख्स ने अब ममता बनर्जी को पीएम के रूप में देखने की इच्छा जताई है। ओवैसी का यूपी फैक्टर। यूपी चुनाव में ओवैसी की एंट्री से अखिलेश यादव के समीकरण बिगड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। शरद पवार को झटका। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नए दांव से शरद पवार को बड़ा राजनीतिक नुकसान होने की खबर है। बंगाल चुनाव सर्वे। एक सर्वे के अनुसार बंगाल में भाजपा को 135-150 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अखिलेश की सरप्राइज एंट्री। सपा प्रमुख अचानक एक शादी समारोह में पहुंचे, जिससे दूल्हा और मेहमान हैरान रह गए। हिमाचल बनाम केंद्र। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पीएम मोदी से आरडीजी बहाल करने और राज्य का अधिकार देने की मांग की है। भिवाड़ी फैक्ट्री अग्निकांड। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से 7 मजदूरों की जलकर मौत हो गई, कई अब भी फंसे हैं। बिहार के मजदूरों की मौत। भिवाड़ी हादसे में जान गंवाने वाले बिहार के 5 मजदूरों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया। ओडिशा बम ब्लास्ट। बम बनाते समय हुए धमाके में हिस्ट्री शीटर शहनवाज की मौत हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी पोल हादसा। यूपी में चलती कार पर भारी बिजली का पोल गिरने से सपा नेता की मौके पर ही मौत हो गई। कटिहार अग्निकांड। बिहार के कटिहार में भीषण आग से 500 दुकानें जलकर राख हो गईं। दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है। बम विस्फोट की जांच। एक घर की छत पर बम बनाते समय हुए धमाके में 2 की मौत के बाद एनआईए ने जांच संभाल ली है। नशे का कहर। जालंधर में नशे के कारण बेटे को खोने वाले पिता का दर्द छलका। उन्होंने लोगों से बच्चों को बचाने के लिए पंजाब छोड़ने तक की सलाह दे डाली। डीए हाइक। 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार जल्द डीए बढ़ोतरी और एरियर का ऐलान कर सकती है। सस्ता राशन नियम। राशन कार्ड के नए नियम लागू। 7 श्रेणियों के लोग अब सस्ते राशन के हकदार नहीं होंगे। आयुष्मान कार्ड अपडेट। यूपी में अब बिना आयुष्मान कार्ड के भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। योगी सरकार की नई पहल। ऑपरेशन सावलकोट और साइलेंट किलर। भारत ने सिंदूर मिसाइल परीक्षण के बाद सावलकोट परियोजना या तकनीक, जिसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है, पर काम तेज किया है। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताते हुए चीटिंग करार दिया है। बिहार सरकार की बड़ी घोषणा। राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। यूपी मौसम अपडेट। उत्तर प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने 17 और 18 फरवरी को कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार यूनुस को तारिक रहमान से भी बड़ा पद मिल सकता है, जिससे क्षेत्र के बड़े नेताओं में बेचैनी है। लाल किला धमाका साजिश का खुलासा। श्रीनगर के कुछ डॉक्टरों और कट्टरपंथियों के एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जो दिल्ली में बड़ी साजिश रच रहे थे। पीएम किसान योजना। करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। अगली किस्त के 2000 रुपये जारी करने की तारीख लगभग तय हो गई है। बिहार में फ्री सोलर पैनल। गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देने के लिए सरकार फ्री सोलर पैनल दे रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। महिलाओं को 10-10,000 रुपये। बिहार की 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये भेजे जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का घोषणा पत्र। भारत के एक पड़ोसी देश, संभवतः नेपाल के संदर्भ में चुनाव के दौरान हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के आधार पर शासन चलाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसा। एक हाईमास्ट पोल चलती कार पर गिर गया, जिससे समाजवादी पार्टी सपा के एक नेता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या। भारत का एक वांछित आतंकी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारा गया है। इस घटना पर पाकिस्तानी एजेंसियां, इसी और आर्मी पूरी तरह चुप हैं। बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सानिध्य में 305 जोड़ों का सामूहिक विवाह होने जा रहा है। इस आयोजन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विदेशी राजदूत शामिल होंगे। अब बलूचिस्तान का भारत में विलय का मुद्दा। आज़ादी के समय बलूचिस्तान के खान ऑफ कलात ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन तत्कालीन भौगोलिक स्थिति और कूटनीतिक फैसलों के कारण ये संभव नहीं हो सका। पेट्रोल डीजल के दाम। सुबह 6 बजे जारी हुए नए रेट्स के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है। बिहार में पेट्रोल की कीमत लगभग 107.24 रुपये है। बिहार में जमीन रिकॉर्ड। बिहार में अब जमीन के पुराने दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकेंगे। जून से पोर्टल शुरू होने की उम्मीद है, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम होंगे। ओवैसी बनाम हिमंता। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के एक कथित वीडियो डिलीट करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन पर निशाना साधा है। शंकराचार्य विवाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता और कानून से ऊपर कोई नहीं है। बांग्लादेश में माफी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले 3 अपराधियों को माफी देने और सांसद बनने की खबरें चर्चा में हैं। नया आबकारी नियम। 1 अप्रैल से रेस्टोरेंट्स और बार के लिए नए नियम लागू हो सकते हैं, जिससे बड़े रेस्टोरेंट्स में सस्ती शराब मिलना मुश्किल हो सकता है। वंदे मातरम विवाद। जामा मस्जिद के मुख्य इमाम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय गान का सम्मान करने की बात कही है। नागपुर सड़क परियोजना। नागपुर में चिंच भवन से खापरी तक 8 लेन सड़क बनेगी, जिसके लिए 110 ढाबों और दुकानों को हटाने का फैसला लिया गया है। सोना चांदी में गिरावट। वैलेंटाइन डे पर सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमतों में भी काफी कमी आई है। एक्सीडेंट में मुफ्त इलाज। मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक बड़ी योजना लागू की है, जिसके तहत एक्सीडेंट होने पर फ्री इलाज मिलेगा। राहुल गांधी पर सियासत। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 1978 के एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है और इंदिरा गांधी के दौर का जिक्र किया। हिमाचल में मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। भारत का तेल आयात। भारत को कच्चा तेल बेचने में रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए एक नया देश शीर्ष पर आ गया है, जो प्रतिदिन 11.3 लाख बैरल क्रूड भेज रहा है। चांदी की कीमतों में गिरावट। चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है। कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने का दावा किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी उन्हें कहीं भेजना चाह रही है, बस इंतजार करें। यूपी में प्रतिमा खंडित। उत्तर प्रदेश में अराजक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा का हाथ तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश है और पुलिस जांच कर रही है। पुलवामा हमले की बरसी। 14 फरवरी के काले दिन को याद करते हुए देश 39 शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने पुलवामा हमले में अपनी जान गंवाई थी। बांग्लादेश चुनाव नतीजे। बांग्लादेश चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की जीत की खबरें हैं, जिनमें हत्या और बलात्कार के आरोपी भी शामिल हैं। योगी बनाम अखिलेश। सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष लेते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। दर्दनाक घटना। जहर का स्वाद चखने की चाहत में 5 सहेलियों ने जहर खाया, जिनमें से 4 की मौत हो गई। एकमात्र बची हुई लड़की ने आपबीती सुनाई।